कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोच कर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव शिवानी शिक्षक ही नहीं बल्कि इंग्लिश का एक ऑथर भी हूँ। इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन की बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिख रखी है, जैसे ABBC स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 1 नर्सरी टू यूकेजी। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5। अब मेरी हाथ जोड़कर हिंदुस्तान के सभी सम्मानित नेताओं से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से एवं राष्ट्रपति जी से मात्र एक सवाल है। अगर आप लोग दिल से चाहे होते तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री होता, दुनिया का सबसे विकसित कंट्री होता, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता था। 1947 के बाद आप लोग को मात्र 2 ही प्रोजेक्ट पर काम करने की आवश्यकता थी। पहला पॉपुलेशन, दूसरा एजुकेशन। पॉपुलेशन की बात तो आज मैं करूंगा नहीं। रही बात एजुकेशन की, तो जो आपके बच्चों को एजुकेट करता है, जो आपके बच्चों को शिक्षित करता है, उसे शिक्षक कहते हैं। और शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है। इसलिए हमेशा मैं शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोच कर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक इस देश को डॉक्टर देता है, इंजीनियर देता है, आईएएस देता है, आईपीएस देता है, साइंटिस्ट देता है, जो इस देश को चलाते हैं। अंगूठा छाप नेता इस देश को नहीं चलाते हैं। और शिक्षकों का क्या मान है, क्या सम्मान है, क्या रेस्पेक्ट है इस देश में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सब जानते हैं। जिस परिवार में बड़ों का सम्मान न होता हो, जिस समाज में शिक्षकों का सम्मान न होता हो, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान न होता हो, उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता है, कोई भविष्य नहीं होता है। आप लोग को याद होगा कि बिहार के पटना में शिक्षकों को बिहार के पटना में गांधी मैदान में शिक्षकों को लाठी से पिटवा दिया जाता है, लाठियां बरसा दी जाती है। जरा सोचिए, शिक्षक की क्या गलती थी? शिक्षक अपनी मांग ही तो कर रहे थे, आखिर वो किससे करेंगे? सरकार आप हैं, आप मालिक हैं, शिक्षक अपनी मांग किसके सामने रखेगा? आप शिक्षक को शिक्षक ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। लाठियां तो आपने चलवा ही दिया है, उन्हें पिटवा तो आपने दिया ही है, उनका मर्यादा कहीं रखा नहीं है। कभी आप शिक्षकों को शौचालय के निगरानी में लगा देते हैं, कभी शिक्षकों को आप लोग जनगणना में लगा देते हैं, कभी शिक्षकों को इलेक्शन करवाने के लिए लगवा देते हैं। अब तो हद ही हो गया, शिक्षकों को पियक्कड़ को पकड़ने के लिए लगा दिए हैं, शराबियों को पकड़ने के लिए लगा दिए हैं, शराबियों को निगरानी के लिए लगा दिए हैं, शराब माफियों को पकड़ने का निगरानी लगवा दिए हैं। जरा सोचिए कि शिक्षक का प्रतिष्ठा आप लोग कहाँ छोड़े हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, उस देश का कोई भविष्य नहीं होता है। जिस परिवार में बड़ों का सम्मान न होता है, उस परिवार का कोई भविष्य नहीं होता है, कोई इतिहास भूगोल नहीं होता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है मंत्रियों से, नेताओं से, प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से एवं राष्ट्रपति जी से कि शिक्षक को आप शिक्षक ही रहने दें। उनकी बहुत मर्यादा जा चुकी है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।